Hey learners, welcome back to our sessions. We were with our laboratory assignments. Till now 18 assignments we have solved, right? तो अभी next एक assignment number 19 लेंगे, ठीक है? तो I hope you all are enjoying this laboratory assignments. I hope you all are enjoying Python programming. तो 19th क्वेश्चन हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली हम लोग ये सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, हमें एक क्लास क्रिएट करना है एंड वो क्लास का नाम है स्टोर. ओके, एंड ये क्लास किसका ट्रैक रखेगा? तो इट विल कीप ट्रैक ऑफ द प्रोडक्ट कोड, नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइस. ठीक है. डिस्प्ले मेन्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टू यूजर मीन्स आप एक लिस्ट ऑफ क्या दिखा दो, प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नाम और उसका प्राइस. एंड फिर यूज़र से हर एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी पूछना है कि ये प्रोडक्ट कितना है, ये प्रोडक्ट कितना है, ये प्रोडक्ट कितना है. एंड फिर फाइनली आपको एक बिल जनरेट करना है जिसमें प्रोडक्ट का कोड रहेगा, प्रोडक्ट का नेम रहेगा, उसका प्राइस रहेगा एंड जो क्वांटिटी आप लोगों ने दिया है, एंटर किया है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अमाउंट आएगा और वो अमाउंट एंड लास्ट में टोटल अमाउंट. ऐसा एक बिल जनरेट करना है. ठीक है. तो आप लोगों को फर्स्ट एक क्लास बनाना है एंड क्लास का नाम है स्टोर. ओके गाइस, एंड वो क्लास के अंदर ही हम लोग एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मेंटेन करेंगे. ठीक है. लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वो प्रोडक्ट्स के कोड रहेंगे, नेम रहेगा, प्राइस रहेगा, साथ में उसका क्वांटिटी एक्सेप्ट करना है यूजर से. ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट द क्वांटिटी एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द क्वांटिटी वी हैव टू फाइनली जनरेट अ बिल. राइट गाइज, क्वाइट इजी क्वेश्चन है. ठीक है, यू कैन डू इट. ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको सॉल्व करते हैं. बट कंसेप्ट क्या है ये क्लियर है. तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट का कोड, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा. इसमें आप लोग एक फिक्स कुछ नंबर ऑफ, इट इज अप टू यू, एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के कोड, उनके नेम, उनके प्राइस एक्सेप्ट कर लो यूज़र से और फिर ये लिस्ट डिस्प्ले करेंगे. ठीक है. फिर यूज़र से पूछते जाना है. ठीक है. ये कोड की कितनी प्राइस है, ये कोड का कितना क्वांटिटी, ये वाले प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी. तो क्वांटिटी लेने के बाद फिर वो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, यहां एक अमाउंट आएगा. उसके पहले अमाउंट, सॉरी अगेन आई एम डूइंग मिस्टेक, क्वांटिटी एंड फिर अमाउंट. ये एक ऐड हो जाएंगे दो कॉलम एंड लास्ट में जो टोटल आएगा, ग्रैंड टोटल, ये पूरे अमाउंट का जो ग्रैंड टोटल है वो इधर डिस्प्ले करना है. ऐसा एक फाइनल बिल जनरेट करके देना है. ठीक है. तो आई होप यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, चलो आई विल टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, क्या क्या चीज़ें करनी है सब बताता हूं. हम लोग पाइचाम में आ जाते हैं. ओके, फिर मैं यहां एक फाइल क्रिएट कर लेता हूं, न्यू पाइथन फाइल. मैं इसको नाम दे देता हूं lab 19 बिकॉज इट इज 19th असाइनमेंट. तो आई विल गिव नेम टू इट एज lab 19. ओके, सबसे पहले हमें क्लास स्टोर बनाना है. ठीक है. फिर कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. इसको पहले लिस्ट फॉर्म में डाल देते हैं. तो एक में बना देता हूं, दैट इज n. ओके, जिसको मैं 0 इनिशलाइज कर देता हूं.
एक लेता हूँ कोड जो मैं एक एम्प्टी अरे को इनिशलाइज कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेम, वो भी एक एम्प्टी अरे बोलने की जगह पे लिस्ट। अरे इज अदर लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी, तो बहुत बार बोलते समय मैं कुछ दूसरे लैंग्वेजेस के कन्वेंशंस ले जाता हूँ, बट समझ लेने का कि मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, नेम के लिए भी एक एम्प्टी लिस्ट बनाया, फिर प्राइस के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वांटिटी के लिए एक एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं। ओके, एंड अमाउंट तो वहीं जनरेट करते समय ही कैलकुलेट करेंगे एंड प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो n मीन्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ईच प्रोडक्ट कोड, इट्स नेम, इट्स प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी। ठीक है, अभी एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूं डेफ। ओके, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पूछ लेता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सेल्फ डॉट एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी n तो एक्सेप्ट कर लिया, राइट गाइज। अभी ये n मीन्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो उतने प्रोडक्ट्स का कोड, नेम एंड प्राइस यूजर से लेना है। ठीक है, उतने प्रोडक्ट्स का कोड लेना है, नेम लेना है, प्राइस ले लेना है यूजर से, एंड फिर जो कोड नेम प्राइस लोगे वो इस लिस्ट में अपेंड करते जाना है। ठीक है गाइज, तो आई विल राइट अ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन, मीन्स एन टाइम ये लूप चलेगा। ठीक है गाइज, अभी सबसे पहले हमें कोड में अपेंड करना है, तो कोड डॉट अपेंड, सॉरी वी कैन नॉट राइट ओनली कोड, सेल्फ डॉट कोड डॉट अपेंड। ठीक है, अभी प्रोडक्ट कोड अप टू यू, अगर वो स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली इनपुट कर लो, एंटर प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो इनपुट ये प्रॉम्प्ट मैसेज देगा एंटर प्रोडक्ट कोड, फिर आपने जो भी कोड एंटर किया है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, वो स्ट्रिंग फॉर्म में आया हुआ प्रोडक्ट कोड ये वाले लिस्ट में अपेंड होगा। कोड एक लिस्ट बनाया ना हमने, तो वो लिस्ट में वो अपेंड हो गया। फिर वैसे ही सेल्फ डॉट नेम डॉट अपेंड इनपुट एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट प्राइस डॉट अपेंड इनपुट एंटर प्रोडक्ट प्राइस। बट एक मिस्टेक किया, प्राइस शुड बी ईदर इंट और फ्लोट। नॉर्मली इंट होता है तो इंट लेंगे। ठीक है, तो कास्टिंग कैसे किया, ये मैसेज तो दे देगा एंटर प्रोडक्ट प्राइस, फिर आप जो भी प्राइस एंटर करोगे इट विल कम एज अ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग अपने इंट में कन्वर्ट किया और फिर ये प्राइस वाला जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दिया। ठीक है, इतना काम मैंने कंस्ट्रक्टर में कर दिया। मैंने एक मिस्टेक लिखा है, इधर कंस्ट्रक्टर str नहीं होता है, इनिट होता है। ठीक है, तो ये मेथड कब कॉल होगा, जैसे ही आपने स्टोर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। द मोमेंट यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टोर, इट विल गिव कॉल टू इनिट। ये इनिट वाला मैजिक मेथड है, इट्स अ मैजिक मेथड, मीन्स इट्स अ मेथड विच इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली। यू डोंट हैव टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ये हमने ओपी वाले यूनिट में पढ़ा है। ठीक है, अभी एक मेथड लिखता है जो ये सब प्रोडक्ट्स का कोड, नेम एंड प्राइस डिस्प्ले करके यूजर से क्वांटिटी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो डेफ डिस्प्ले देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से, डिस्प्ले मेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स टू यूजर। ठीक है, तो मैं इधर दे देता हूं डिस्प्ले मेन्यू। ठीक है,
फिर हम लोग एक फॉर लूप से फॉर आई, आपको चाहिए तो पहले एक हेडिंग देना है तो हेडिंग दे सकता है ऐसे प्रोडक्ट का कोड, फिर मैं एक टैब दे देता हूं प्रोडक्ट का नेम, फिर एक टैब एंड फिर प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, ये ऊपर एक हेडिंग आ गया। फिर फॉर लूप से फॉर आई इन रेंज, फॉर लूप की जरूरत नहीं है, एक एक वैल्यूज, ओके वी विल डू इट विथ फॉर लूप ओनली। फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन। तो क्यों? क्योंकि आपके पास n एलिमेंट्स है, n कोड्स है, नेम है, प्राइस है, तो n है इसलिए वो n टाइम्स अपना लूप चलेगा। प्रिंट, ठीक है, सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं सेल्फ डॉट नेम, सॉरी सेल्फ डॉट कोड ऑफ आई कॉमा सेल्फ डॉट नेम ऑफ आई एज इट इज अ लिस्ट। तो लिस्ट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ऑर्डर्ड है मीन्स उसको हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स मीन्स उसके पोजीशन से, वो उसका एक खासियत है। सेल्फ डॉट प्राइस ऑफ आई एंड यहां मैं एक सेपरेटर दे देता हूं एज टैब। तो ईच वैल्यू किससे सेपरेट होगी? एक टैब से। ठीक है, अभी इसमें ऊपर पूरा टेबल आ जाएगा जिसमें कोड रहेगा, नेम रहेगा, प्राइस रहेगा, राइट गाइज। बट नीचे हमें क्वांटिटीज पूछने हैं अभी ईच प्रोडक्ट का, मैं ईच प्रोडक्ट का क्वांटिटी, तो क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लेता है फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन। ठीक है, एंड इंट सॉरी सेल्फ डॉट क्वांटिटी डॉट अपेंड एंड यहां मैं इंट इनपुट और इधर मैसेज देता हूं एंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट यहां दे देता हूं परसेंटेज डी परसेंट सेल्फ डॉट कोड ऑफ आई। ठीक है, तो सेल्फ डॉट कोड ऑफ आई, तो आई अगर 0 है तो कोड ऑफ 0, आई अगर 1 है तो कोड ऑफ 1। जो भी प्रोडक्ट का कोड है वो इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट होगा। तो प्रोडक्ट का कोड अगर रहेगा, हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग रखा है तो परसेंटेज डी की जगह पे परसेंटेज एस सी लिखना चाहिए। ठीक है, तो एंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट P105 या एंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट P111, जो भी है, तो सेल्फ डॉट कोड ऑफ आई इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट होगा, फिर आपको वो मैसेज आएगा। अब हमने अननेसली इसको इंट में कन्वर्ट, क्योंकि हम लोगों ने कोड्स को एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट किया, इजंट इट गाइस। ठीक है, तो क्वांटिटीज एक्सेप्ट कर लिए, ये क्वांटिटी वाले लिस्ट में जाके अपेंड हो गए। अभी आपको एक सिर्फ मेथड लिखना है जो बिल जनरेट करेगा, बट बिल में क्या करना है? कोड भी प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है, प्राइस प्रिंट करना है, उसके साथ क्वांटिटी और उसी के साइड में अमाउंट भी प्रिंट करना है, एंड फिर इसका ग्रैंड टोटल भी निकालना है, एंड लास्ट में वो टोटल डिस्प्ले करना है। इज इट राइट गाइज? ओके, तो देखो मैं उसको नाम देता हूं जनरेट बिल। ओके, I'll give the name to the method as generate bill। अभी इधर भी मैं एक हेडिंग दे देता हूं प्रिंट कोड, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद प्राइस, फिर उसके बाद क्वांटिटी एंड लास्ट में अमाउंट। ठीक है गाइस, क्वांटिटी आ गया, अमाउंट आ गया, मीन्स ये हमारा फाइनल बिल रहेगा। ठीक है, फिर यहां मैं एक लोकल वेरिएबल बना देता हूं
एज टोटल विच आई इनिशलाइज टू 0. ठीक है, अभी अपना फॉर लूप चलेगा. फॉर आई इन रेंज, ठीक है, सेल्फ डॉट एन. एन मीन्स द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. लूप अपना n टाइम्स चलेगा. अभी ईच प्रोडक्ट जो भी है उसका हमें अमाउंट निकालना है. तो मैं इधर एक टेम्पररी अमाउंट लेता हूं. अमाउंट इक्वल टू सेल्फ डॉट प्राइस ऑफ आई इनटू सेल्फ डॉट क्वांटिटी ऑफ आई. आई होप यू गॉट इट. तो आयत प्रोडक्ट का प्राइस एंड आयत प्रोडक्ट का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग. जो आयत प्रोडक्ट है उसका प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. एंड ये जो भी अमाउंट है वो ये टोटल में डालते जाता हूं. ठीक है गाइस, टोटल प्लस इक्वल टू अमाउंट, क्योंकि वो फाइनल ग्रैंड टोटल भी दिखाना है हमें. और अभी मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में ये सब चीजें डिस्प्ले कर देता हूं. तो अभी मैं डिस्प्ले क्या करूंगा, सेल्फ डॉट कोड ऑफ आई कॉमा सेल्फ डॉट नेम ऑफ आई, सेल्फ डॉट प्राइस ऑफ आई, सेल्फ डॉट क्वांटिटी ऑफ आई एंड लास्ट ये अमाउंट. एंड इधर मैं एक सेपरेटर दे देता हूं एज टैब. ओके गाइज, तो क्या क्या प्रिंट होगा, पहले कोड प्रिंट होगा, फिर नेम प्रिंट होगा, फिर प्राइस प्रिंट होगा, फिर क्वांटिटी प्रिंट होगा, फिर अमाउंट प्रिंट होगा. एंड इन सबको सेपरेट किससे किया है, टैब से. यू कैन डू इट बाय फॉर्मेटिंग ऑल्सो. गेटिंग परसेंटेज एंड फिर साइजेस दे सकते हो, परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, फिर उसके विड्थ दे सकते हो लाइक परसेंटेज 10s, वैसे करके फॉर्मेटिंग कर सकते हो. गेटिंग, अभी मैंने ये ऐसा लिखा है. एंड जब ये फॉर लूप पूरा होगा तो आप लोग ग्रैंड टोटल भी डिस्प्ले करो. टोटल, ठीक है, कोलन एंड फिर कॉमा टोटल. दैट्स ऑल. अभी हमारा क्लास तो डेवलप हो गया. ओके गाइज, जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया, फिर डिस्प्ले मेन्यू एंड फिर जनरेट बिल. अभी आपको मेन में जस्ट एक मेन मीन्स मेन स्क्रिप्ट में आपको स्टोर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देना है. एंड स्टोर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, राइट. एंड फिर डिस्प्ले मेन्यू कॉल करो एंड जनरेट बिल कॉल करो. ठीक है, तो इफ यू आर अनेबल टू सी दिस साइड यू कैन जस्ट वॉच इट अगेन. ठीक है, ओके, ये साइड देख लो कि हमने कैसे डिस्प्ले किया. कोड ऑफ आई, नेम ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई लिखना भूल गया हूं मैं, क्वांटिटी ऑफ आई एंड अमाउंट. हियर आई हैव टू राइट प्राइस ऑफ आई. ओके, एंड सिमिलरली मेन्यू डिस्प्ले करते समय भी वैसे ही लिखा है, कोड ऑफ आई, नेम ऑफ आई, प्राइस ऑफ आई. ठीक है गाइज, नाउ लेट्स क्विकली execute it and see the result. Oh, one mistake I did, the big blunder. मैंने स्टोर क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया. ठीक है, तो s इक्वल टू स्टोर राउंड. पाइथन में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जस्ट क्लास नेम राउंड ब्रैकेट. तो ये जो क्लास नेम है ये टाइप है, ये डेटा टाइप की तरफ बिहेव करता है. इट्स अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का एक कॉपी बनाया हमने. एक कॉपी मीन्स एक ऑब्जेक्ट. एंड जैसे ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वो मैजिक मेथड कॉल हुआ. कौन सी मैजिक मेथड, ये इनिट. डबल अंडरस्कोर है ना, डंडर मेथड है. जो भी डंडर मेथड होता है वो हमेशा एक मैजिक मेथड ही होता है, या वो ऐसे मेथड होता है जिनको हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है. दे गेट कॉल्ड इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिक कॉल होगा. बट जनरेट बिल, डिस्प्ले मेन्यू,
they are not magic method. You have to call them explicitly. तो अभी मैं एक बार स्टोर ऑब्जेक्ट बना तो उनको मैं एक्सप्लिसिटली कॉल करूंगा s डॉट डिस्प्ले मेन्यू एंड s डॉट जनरेट बिल. ओके गाइज, नाउ वी विल run it. Now you can see it is asking for total number of products. Suppose मैं इधर products 5 देता हूं. पहले प्रोडक्ट का कोड P110 दिया, पेन दिया, प्राइस 45. ओके, अगेन कोड P102, पेंसिल लिया, प्राइस के लिए कोलन लिखना भूल गया हूं, ठीक है, यू कैन डू इट. पेंसिल 12 लिया है, कोड P555, ठीक है. इरेजर, प्राइस 10, कोड P107, स्केल, प्राइस 18, P405, नोटबुक, ठीक है. या कंपस लिख देता हूं, प्राइस 150 रुपीज. नाउ कैन यू सी, इज इट प्रिंटिंग दैट होल टेबल? ठीक है, कोड नेम प्राइस, कोड नेम प्राइस, कोड नेम प्राइस. अभी ईच कोड का क्वांटिटी पूछ रहा है. सपोज मैं यहां क्वांटिटी 5 देता हूं, यहां 10 देता हूं, यहां 5 दिया, यहां 15 दिया, फिर यहां 8 दिया, ठीक है. while giving data I just pressed enter, that's the reason. ठीक है, we will give the input again, and if you want, instead of doing this way you can do formatting also. हाँ guys, formatting करके भी कर सकता है. like for example मैं क्या करता हूँ, सेपरेटर निकाल के, एंड यहाँ प्राइस के लिए मैं कोलन भूल गया हूँ. इंस्टेड ऑफ सेपरेटर वी कैन डू फॉर्मेटिंग लाइक दिस. सी, मैं इधर दे देता हूँ लाइक परसेंटेज 10s, ठीक है. फिर नेम के लिए वापस परसेंटेज 20s, फिर प्राइस के लिए अगेन परसेंटेज 4d, ठीक है, एंड परसेंट, एंड फिर ये लिस्ट ऑफ वैल्यू, टपल ऑफ वैल्यूज. तो होगा कैसे, ये परसेंटेज 10s के जगह पे कोड सब्स्टिट्यूट होगा, 20s के जगह पे नेम सब्स्टिट्यूट होगा, 4d के जगह पे प्राइस, बट वो विड्थ अकॉर्डिंगली. कोड के लिए 10 स्पेसेस की विड्थ बनेगी, नेम के लिए 20 की विड्थ बनेगी, एंड प्राइस के लिए 4 की. तो सबके लिए फिक्स विड्थ बनेगा, तो इट विल लुक मोर फॉर्मेटेड. ठीक है, एंड सेम वे इधर फाइनल बिल जनरेट करते समय भी वैसे ही कर देते हैं. Okay, I'll write percentage 10s, then percentage 20s, percentage 4d, फिर परसेंटेज 4d ही लेता हूं क्वांटिटी के लिए, एंड परसेंटेज 4d ही लेता हूं फॉर प्राइस के लिए, सॉरी अमाउंट. तो दिस इज कोड, then name, then price, quantity, amount. ओके, इसका एक टपल बना देता हूं, एंड फिर ये सेपरेटर में निकाल देता हूं. ओके गाइज, आई जस्ट रिमूव दैट सेपरेटर. यू कैन सी कोड, फिर नेम, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी, अमाउंट, उसका एक टपल बना, एंड फिर ये टपल में जो भी है वो इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, now we will run it. Okay, now for time being I'll just enter 3 products only, P110,
111, pen, price 30, P405, pencil 15, P555, eraser, price 10. Okay, now can you see it looks formatted, well formatted दिखता है. And अभी क्वांटिटी, ईच इसका क्वांटिटी, सपोज मैंने 5 दिया, नेक्स्ट में 10 दिया, नेक्स्ट में भी 10 दिया. ठीक है, तो लास्ट में यहां टोटल प्लस इक्वल टू अमाउंट. Okay, let me see why it is generating error for total plus equal to amount. It is generating error because it is considering someone as string. Price and quantity. Oh, here one mistake we did. When we accepted quantity, that time we accepted it as string. We didn't convert it to integer. That is a big mistake. So we accepted quantity, enter quantity of product, whatever that code is, but we accepted it as string and stored it. So what is happening? String into integer is okay. According to Python, string and integer multiply you can do. That string will get repeated that many times. But our intention was not that. Our intention was it should do the actual multiplication. So one blunder was there. This was integer, but this is string. So now I have converted to integer. Okay? For heading also, you can give that width so that it will look more appropriate. Okay, guys? For heading also, you can give the same width like this. See here, percentage 10s, percentage 20s, percentage 4D I gave, no? But price that is taking more. So I'll change it. I'll make it little more. 10D only I'll make. Okay? So here I have to make it 10s because it's a heading. ठीक है, string code, then string name, and then string price. Okay, so this code will get substituted here, this name will get substituted here, this price will get substituted here. Same thing I have to do it for this heading also, and here I'll just make this as 10D. Okay, guys. And coming to this, for this heading also what I'll do, 10s, again I'll give 10s and one more 10s. Okay? Code, name, price, then quantity, and last amount. Okay? This heading also I'll remove, and here also I'll make change. Instead of 4D, I'll make it 10D. Okay, to make it well formatted. I hope you all understand. Okay, so for time being, again 3 products only I'll take. P111, pen, price 45 I'll give. P305, pencil, price 15, and P555, eraser, price 10. Now can you see it looks more formatted, very well formatted. Now we will give quantities like pens 10 I want, products of 305, that is pencil 5, erasers also 10 I want. Now it is generating the final total. Now can you see, is the final total also well formatted, and the grand total has come. Getting?
the summation of 450, 75 and 100, that is 625. Right guys? So I hope you have understood this assignment. Try doing it, and if you're facing challenges, please contact us. Okay? And these programs, whatever are solved, will be made available to you for your access. Okay?